हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी इजी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे जीएसटी फॉर्म DRC 20 की। एक ऐसा फॉर्म जो आपको मुसीबत के समय आपकी जीएसटी लायबिलिटी, जो कि पुरानी कोई डेफर्ड लायबिलिटी है या कोई अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी है, उसको आप इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकते हैं। क्या है ये DRC 20 फॉर्म। जब आपके GSTN पोर्टल में आपके ऊपर कोई अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी अराइज हो जाती है, तो आप DRC 20 फॉर्म का यूज़ करके अपने पोर्टल में लॉगिन करके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने ज्यूरिडिक्शनल GST ऑफिसर को, कमिश्नर को, कि आप इसका पेमेंट एक साथ करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाए। तो ऐसे अमाउंट की मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट GST डिपार्टमेंट द्वारा आपको अलाउड की जा सकती हैं। अर्थात सपोज़ कीजिए आपका कोई अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी है, किसी कारण से 50,000, 2 लाख, 4 लाख जो आप एक संग पेड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने GST पोर्टल पर लॉगिन करके अपने ज्यूरिडिक्शनल GST ऑफिसर को आप ऑनलाइन ये DRC फॉर्म 20 सबमिट कर सकते हैं और उसमें आप अपना एक रीज़नेबल वैलिड रीज़न उसमें आप दे सकते हैं कि क्यों आप एक साथ वन गो में ये पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपका ज्यूरिडिक्शनल GST ऑफिसर उचित समझता है तो उसको इस एप्लीकेशन को वो अलाउ कर सकते हैं, या वो किसी मॉडिफिकेशन के साथ ऐसी एप्लीकेशन को अलाउड कर सकते हैं। मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट अलाउड हो सकती हैं, इससे कम भी की जा सकती हैं, जैसा ज्यूरिडिक्शनल GST ऑफिसर की सहमति के हिसाब से वो समझे। इसके अलावा आप यदि एक बार ये एप्लीकेशन अलाउड हो जाती है और उसके बाद आप किसी भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो आपकी बाकी की सारी इंस्टॉलमेंट उसी समय आपकी ड्यू हो जाती हैं और GST डिपार्टमेंट आपके ऊपर रिकवरी की प्रोसीडिंग चालू कर सकता है बिना कोई आपको अदर नोटिस दिए हुए। आप अपने पोर्टल पर ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इसका स्टेटस देख सकते हैं। 4 स्टेटस इसमें जनरली दिखाता है। यदि आपकी एप्लीकेशन अभी GST ऑफिसर के पोर्टल पर पेंडिंग है, तो वह पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग का आपको स्टेटस दिखाएगा। यदि उसने अप्रूव कर दी है तो आपकी अप्रूव एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाया जाएगा। इसके अलावा यदि उसने अप्रूव किया है, कोई मॉडिफिकेशन भी किया है उस एप्लीकेशन में, तो अप्रूव विद मॉडिफिकेशन आपको उसमें पोर्टल में अपना शो होगा। और यदि किसी कारणवश GST ऑफिसर समझता है कि आपकी एप्लीकेशन में जो आपने ग्राउंड दिया है, जो रीज़न दिया है डिफ़ॉल्ट पेमेंट के लिए या इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के लिए, तो वो अगर उचित समझे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। किसी भी तरह का स्टेटस हो, चाहे पेंडिंग हो, चाहे अप्रूव विद मॉडिफिकेशन हो या रिजेक्शन हो, आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर उसका मैसेज ज़रूर आता है GST डिपार्टमेंट की तरफ से। जब आप ये GST फॉर्म DRC 20 फाइल करते हैं, तब भी आपको एक कंफर्मेशन मेल विद ARN नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर आती है। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर GST डिपार्टमेंट से आपकी ऐसी एप्लीकेशन रिसीप्ट का मेल और ARN नंबर आता है। इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट इसमें जो आपका अमाउंट पेंडिंग होता है, केवल टैक्स अमाउंट पर चार्ज होगा, यानी कि कोई भी टैक्स या सेस जो इस एप्लीकेशन के लिए आपका पेएबल है, उस पर केवल इंटरेस्ट चार्ज होगा। यदि कोई आपका उस ड्यू अमाउंट में कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी का अमाउंट है, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। आपने कोई रिटर्न फाइल किया, सपोज़ कीजिए दिसंबर 24 का रिटर्न आपने फरवरी में या जनवरी में फ़ाइल किया, जनवरी 25 में फ़ाइल किया, तो आप ऐसे रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी के लिए GST फॉर्म DRC 20 का यूज़ नहीं कर सकते। एक बार फिर से बता दूं,
कि जीएसटी फॉर्म DRC 20 का यूज़ आप केवल रिटर्न नॉट रिलेटेड लायबिलिटी के लिए कर सकते हैं, जो कि आपके अदर देन जीएसटी रिटर्न की पेंडिंग हो। तो ऐसे ही शानदार अपडेट और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए GST इजी। थैंक यू।